ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। हुकूमत ने आज मरदमशुमारी कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरदमशुमारी 1 मार्च 2027 से कराई जाएगी। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये तारीख नाफिज नहीं होगी। इन सभी जगहों में मरदमशुमारी 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। यह हिंदुस्तान की 16वीं कौमी मरदमशुमारी होगी और मुल्क के आज़ाद होने के बाद 8वीं मरदमशुमारी होगी। इस मरदमशुमारी में पहली मरतबा ज़ात पर मबनी शुमार भी शामिल होगा। इसमें 34 लाख ऑर्गेनाइजर और सुपरवाइजर्स और तकरीबन 1,30,000 मरदमशुमारी मुलाजिमीन जदीद मोबाइल डिजिटल आलात के साथ ये मुहिम चलाएंगे। मरदमशुमारी 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में हर एक घर के हालात, असासे और सहूलियात से मुताल्लिक़ जानकारियाँ दर्ज की जाएंगी। दूसरे मरहले में आबादी की गिनती, डेमोग्राफी, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफती और हर एक शख्स से मुताल्लिक़ दीगर ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। खुद मुरक्कब का प्रोविजन भी मुहैया कराया जाएगा। डेटा के ज़ख़ीरे के वक्त डेटा की हिफाजत यकीनी करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में कांस्टेबल के 60,244 ओहदों के तकर्रुरी लेटर तकरीब प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी लेटर सौंपे। इस मौके पर जनाब शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में पुलिस दस्तों की जदीदकारी की सिमत में की गई कोशिशों का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू। जनाब शाह ने कहा कि पूरा अमल शफाफ है और अहलियत की बुनियाद पर यह तकर्रुरी हुई है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर बाद शिव बाबा पावन धाम अकबरपुर में 1,184 करोड़ रुपए के 194 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला 11 डॉक्टरों, 69 पंचायत असिस्टेंट, 70 आशा बहुओं और 183 आंगनबाड़ी कारकुनों को तकर्रुरी लेटर सौंपेंगे। आज ही वज़ीर आला के जरिए किसान हादसा बहबूद स्कीम के तहत रियासत के 11,690 मुनसर कुनबों को करीब 562 करोड़ रुपए की इमदादी रकम भी तकसीम की जाएगी। अहमदाबाद तैयारा हादसे की जांच के लिए हुकूमत के जरिए तश्कील आला सतही कमेटी की पहली मीटिंग आज दोपहर नई दिल्ली में होगी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी मीटिंग की सदारत करेंगे। कमेटी के अरकान में वजारत शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी, वजारत दाखिला और गुजरात रियासती आफात मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, हिंदुस्तानी हवाई फौज में जांच और तहफ़्फ़ुज़ डायरेक्टर जनरल और शहरी हवाबाजी हिफाजती ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल शामिल होंगे। कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तैयारा हादसा जांच ब्यूरो भी इस हादसे की अलग से जांच करा रहा है। इस जांच में हादसे के तकनीकी पहलुओं को मद्देनज़र रखा जा रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे के 3 रोज़ बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने हादसे में मारे गए 80 लोगों की शिनाख्त की तस्दीक की है। इसमें गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपाणी भी शामिल हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनीश पटेल ने मीडिया को बताया कि कल रात तक DNA जांच के बाद 80 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है और 33 लाशें अहले खाना को सौंप दी गई हैं। मरने वाले कुछ मुसाफिरों के अहले खाना ने अभी तक DNA सैंपल नहीं दिया है क्योंकि वो बैरून मुमालिक में हैं। उनके कल शाम तक अहमदाबाद पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तैयारा हादसा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा। इसी दौरान वजारत शहरी हवाबाजी ने कहा है कि हवाई तहफ़्फ़ुज़ से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वजारत ने शहरी हवाबाजी डायरेक्टरेट जनरल को सख्त अहकाम दिए हैं कि मौजूदा प्रोविजन पर सख्ती से अमल और शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेशंस यकीनी किया जाए। कल एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। इसमें सवार सभी 7 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसमें 6 मुसाफिर और 1 पायलट शामिल है। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना की रहने वाली एक खातून और उसकी नातिन भी शामिल हैं।
रियासत के कई इजला में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से आवाम को शदीद गर्मी से नजात मिली है। हालांकि कुछ मकामात पर उमस बरकरार है। गोरखपुर समेत बस्ती, पीलीभीत, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमरोहा, अम्बेडकर नगर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से आवाम को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों को धान की रुपाई में आसानी हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में रियासत के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का कयास जाहिर किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।